जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम आज उसके आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में उसके आगे सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो का है, ऐसा ही पार्ट वाइज बनता जाएगा और सारे क्वेश्चन हम लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इससे सारा क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझना है हमें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सिंपल है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन सब लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग होगा। यहाँ सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। पहले बेसिक रूल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, अगर हमने मान लिया पहला सम संख्या x है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला सम संख्या x है, यानी मान लीजिए पहला कोई सम संख्या 2 है। ध्यान से देखिए, तो दूसरा क्या होगा? 3 कह रहा है। टोटल हमारे पास 3 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो दूसरा सम संख्या x + 2 होगा। जैसे इसमें दूसरा क्या होगा? 2 में 2 जोड़िएगा तभी तो आएगा। पहला x है तो यहाँ पहला 2 था और इसमें 2 जोड़िएगा तभी तो 4 आएगा, यानी दूसरा 2 + 2 तभी तो 4 आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। बहुत सिंपल है। तीसरा सम संख्या x + 4 करेंगे, यानी पहली संख्या में 4 जोड़ेंगे यानी दूसरी में 4 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। 3 लगातार हो गया, 2 4 6, तो x + 2 x + 4 सब अच्छे समझ में आ गया होगा। कैसे मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्यों यहाँ 2 क्यों 4 जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि यहाँ देखिए पहली जो माने हैं उसमें 2 में जोड़ेंगे तो 4 अगला लगातार मिल जाएगा। 2 के बाद 4 ही आता है और फिर 2 में ही 4 जोड़ेंगे तो अगला 6 लगातार वाला मिल जाएगा, यानी 2 4 6, यानी 3 लगातार सम संख्या हमने बना लिया। अब कह रहा है इन तीनों का योग कितना है? 24 है। प्रश्नानुसार x + 2 और x + 4 तीनों का योग कितना है? 24 है। शॉर्टकट बिल्कुल बताऊंगा, ये बेसिक से चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए चर को एक साथ जोड़ देते हैं। 3x हो जाएगा, अचर को एक साथ 6 हो जाएगा इक्वल टू 24। चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, ये प्लस में 6 इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 18/3, 3 छक 18। ठीक है, x = 6 आया। अब हम यहाँ x = क्या पा गए? 6 पा गए। तो पहली संख्या हमारा क्या होगा? यहीं पे लिख लेता हूँ, 6 होगा। x का मान 6 है। तो यहाँ क्या होगा? दूसरी 6 + 2 8 होगा। तीसरी क्या होगा? 6 में ही कितना जोड़ना है? 4, यानी 10 होगा। 6 8 10 तीनों संख्या मिल गया हमें। 3 लगातार क्रमागत सम संख्या मिल गया, यानी 6 8 और 10। ठीक है, तीनों मिल गया। तो कह रहा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? तो 6 8 10 क्या क्या मिला? 6 8 10। बीच वाली क्या है? 8 है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका हम शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, क्या करना है? कह रहा है ना 3 क्रमागत सम संख्या, तो कुछ नहीं करना है। 24 में आपको 24 में 3 से भाग दे देना है। कितना आएगा? 3/24। तो भाग देने पे 24 में जितना संख्या कह रहा है, यानी 3 संख्या कह रहा है, तो 3 से भाग देने पे 8 आया। तो जो संख्या आता है ना, ऐसे डायरेक्ट भाग देने पे जो संख्या होता है वो ठीक बीच वाला ही संख्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बहुत इजी और 1 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा, 1 सेकंड में बिल्कुल। तो आपका कौन सी संख्या मिलेगा? बीच वाली संख्या। 3/24 कौन सा आंसर जाएगा? ठीक बीच वाला पूछ भी रहा है, ठीक बीच वाला मिलता भी है हमको उससे,
तो 3 8 24, सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन करिए, तब तक अगला क्वेश्चन इसके बाद देख। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है। क्या कर रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80, यानी 80/5 कर दीजिए, कितना बार में जाएगा, 16 बार में, 16 हो गया। अब कितना है, 5 क्रमागत संख्या है, लिख लेते हैं। बीच वाला निकल गया, ये कौन सा होता है, बीच वाला, तो बीच वाला लिख दिए, 2 आगे और 2 पीछे होगा, 5 है तो 2 आगे क्या होगा 18 और 20, 2 पीछे क्या होगा 14 और 12। सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है कि कौन सा होगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों ये भी देख लेते हैं, 250, 5 क्रमागत है तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा 50। 50 क्या है, बीच वाली संख्या है, यानी 50 बीच में, 5 है तो 2 आगे, यानी 52 54 और 2 पीछे 48 46। सबसे बड़ी सम संख्या 54 होगा। सिंपल, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, मजा आ रहा है ना दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन करिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, कोई बात नहीं है। अब देखिए अभी तक हम जितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से, सब में एक चीज कॉमन हो रहा है कि जो यहाँ संख्या है ना वो विषम है, यानी 3 पूछ रहा है, 5 क्रमागत पूछ रहा है, 7 भी पूछ सकता है, 9 भी पूछ सकता है, यानी जो भी पूछेगा आपका विषम पूछेगा, सम नहीं पूछेगा। इट मीन्स ऑड नंबर पूछ रहे हैं, इवन की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। यानी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 51 है, तो सिंपल यहां भी वैसे ही करना है, 51/3, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 एकम हो, 3 हो, 2 बचा और 3 सत्ते 21, 17 कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, 17 जाएगा। अच्छा इसको डिटेल में देख लेते हैं, मान लेते हैं, मान लिया पहला विषम संख्या, पहला विषम संख्या x मान लेते हैं, यानी मान लीजिए पहला विषम संख्या 1 होता है। चलिए बगल में समझा भी देता हूं, थोड़ा दूर लिखता हूं। मान लीजिए पहला विषम संख्या x है, दूसरा विषम संख्या x + 2 होगा, यानी एक में सेम x माने हैं, जैसे यहाँ 1 है, 1 में 2 जो 2 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, यानी लगातार पूछ रहा है तो 1 के बाद 3, 2 जोड़ने के बाद आएगा लगातार। यहाँ तीसरा कर लीजिए, x + 4, यानी 1 में कितना जोड़ना है 4, तब 5 आएगा। देखिए लगातार मिल गया ना, यानी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। यहाँ देख भी रहे हैं, 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 1 में 4 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 1 3 5 लगातार 3 विषम संख्या मिल गया हमें। तो इसीलिए पहला विषम संख्या अगर 100 तो उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर अगला पाने के लिए 4 जोड़ेंगे, फिर उसके लगातार अगला पाने के लिए 6 जोड़ेंगे, तब हमें लगातार मिलता जाएगा। जैसे 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, अगला लगातार मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अब कह रहा है तीनों का योग प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का योग कितना है 51, यानी x + 2 x + 4, तीनों का योग 51। तीनों x को एक साथ जोड़ेंगे 3x, 4 2 6, चर को एक साथ अचर को एक साथ 51, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, 6 घटाएंगे कितना बचेगा 45। x = इधर गुना में है 3, इधर आएगा तो भाग में, कितना हो जाएगा 15 3 45 15, यानी पहली 15 होगा, 15 में 2 जोड़िएगा 17 होगा, 15 में 4 जोड़िएगा कितना होगा 19 होगा। बीच वाली कौन सी है 17, देखिए ट्रिक से सेकंडों में आया था ना, 51/3 = 17। बीच वाली पूछ रहा है, जो भाग देने पर निकलता है ये बीच वाली ही निकलता है। यानी यहाँ देखेंगे आप 15 17 19, इसमें बीच वाला कौन सा है 17, यहाँ डायरेक्ट निकल गया भाग देने पे, ठीक है 17, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब काम देगा डायरेक्ट, जब यहाँ क्या हो ऑड पूछे, यानी 3 क्रमागत 5 क्रमागत 7 क्रमागत, अगर पूछते 4 क्रमागत विषम संख्या का योग या 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो ट्रिक लगेगा यही, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल देखते हैं,
5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, यानी कितना भाग देना है, 5 से भाग दे देना है 145 में। 5 दूनी के 10, 4 5 9 45, 29 कौन सी संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। हमें 5 संख्या बनाना है, यानी ये बीच में हो गया, इससे 2 ज्यादा 2 इससे आगे का ले लेते हैं 31 और 33 और 2 कम 27 और 25, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी क्या होगा 25 इज द करेक्ट आंसर। ए के साथ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है, ठीक है। 55 बटे 5 कर दीजिए, सीधे 5 से काट दीजिए, कितना आया 11 जो मिला कौन सी होगी, बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। हम लिख लेते हैं 11 बीच वाली संख्या, 2 बड़ा 2 छोटा, 5 कह रहा है ना, तो एक तो है ही ये, और 2 बड़ा 2 छोटा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 13 और 15, और इधर करेंगे तो 9 और 7। अब इसमें क्या पड़ा, सबसे बड़ी विषम संख्या 15, सबसे बड़ी क्या होगा 15 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, तो इत्मीनान से आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल है, यहाँ 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, लेकिन एक चीज देख रहे हैं, यहाँ सम हो गया, 4 पूछ रहा है। वहां क्या था 3 5 7 ऐसे पूछ रहा था, अब यहाँ क्या है 4 पूछ रहा है, यहाँ क्या है 6 पूछ रहा है, यहाँ क्या है 4 पूछ रहा है। सिंपल रूल वही लगाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो बेसिक रूल से चलेंगे। 4 क्रमागत सम संख्या लगातार वाला, तो पहला x मान लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, तीसरा क्या हो जाएगा x + 4, चौथा क्या हो जाएगा x + 6, सबको जोड़ के कितना लिख देंगे 36, x का मान निकाल लेंगे। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा ये वाला है, जितना भी x का मान आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे, तीसरा निकल जाएगा। अच्छा देख लीजिए, प्रश्नानुसार तीनों को हम जोड़ देते हैं, कितना 36 के बराबर है। अब x 4x हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12 उधर जाएगा, तो 36 - 12 प्लस में होगा, उधर माइनस में हो जाएगा। 36 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, आप सॉल्व कर लीजिए, आपको बता चुका हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ 36 में से 12 घटेगा 24, ये 4 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, काट देते हैं, ठीक है। 24 में 4 बटे 4 चौका 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 6 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आया 6 आया। x का मान हमारा कितना आया 6 आया। अब यहाँ तीसरी संख्या क्या है x + 4, तो x + 4 यानी 6 प्लस x के जगह पर 6 4 कितना आएगा 10। डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक रूल से। अब समझते हैं डायरेक्ट वाला। 36 में क्या करना है आपको, डायरेक्ट वाला समझ लेते हैं। यहाँ 36 में आपको वही करना है, 4 से भाग दे देना है, 4 9 36, 9 आया, कोई दिक्कत 9 आया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान यहाँ देना है, हमारा 9 मिल गया। अब इसमें क्या करना है, हमारा ये क्या है सम पूछा है लेकिन विषम है, तो एक इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10 मिल गया, ठीक है। 9 बीच में लिख दीजिए। इसके बाद अब देखिए, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे देखिए 9 क्या है बीच वाला संख्या है, 9 क्या है बीच वाला, हमें क्या चाहिए सम, तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा 2 ले लीजिए। 4 पूछ रहा है ना, तो 2 इधर और 2 इधर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये बीच वाला 9 है। अब इसके बाद 10 होगा और आपका 12 होगा, इसके पहले 8 होगा और 6 होगा, यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 9 बीच वाला निकला है, बीच वाला में लिख दिए, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है, यानी अगला सम क्या होगा 9 के बाद 10 और 12, और इसके पहले वाला 8 और 6 होगा, यानी 2 और 2 4 मिल गया लगातार, 6 8 10 12। अब यहाँ क्या कह रहा है तीसरा 6 8 10, तीसरा क्या है 10 है। सम संख्या की बात करेंगे तो तीसरा कौन सा है, एक 6 है एक 8 है और तीसरा 10 है, तो यानी 10 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आगे डायरेक्ट ही निकालते हैं, बहुत सिंपल। 72 दिया है, देखिए 6 पूछ रहा है, 6 से भाग दे देंगे, 6 से काट देंगे, 6 का 6 हो, 1 बचा, 6 दूनी के 12, कितना आया 12 6 72, 12 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है सम 6। अब देखिए यहाँ 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ तीसरे में 72 है। चलिए इसको हम दोबारा से देख लेंगे एक बार क्या गलती है क्वेश्चन में, यहाँ 72 नहीं होना चाहिए,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल। यहाँ 4 क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक रूल से भी चल सकते हैं जो बताया था शुरू में, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ 4 क्रमागत डायरेक्ट वाला ट्रिक देखते हैं। 72 में आपको कितने से भाग देना है? 4 से। कितना होगा? 4 एकम 4 और 3, 4 वाठे 32, कितना आया? 18। लेकिन यहाँ विषम कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 18 क्या है? यहाँ 18 है, ठीक है। 18 के बाद वाला विषम क्या है? 19 है और 21 है, और इसके पहले वाला 17 है और 15 है। 4 ही कह रहा है ना, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ से बीच वाला 18 मिलेगा, लेकिन 18 क्या है? सम है। हमसे पूछ रहा है विषम, तो जस्ट बाद वाला 19 और 21, इसके जस्ट पहले वाला 17 और 15। 4 कह रहा है तो 4 मिल गया। अब कौन सा कह रहा है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या है? लास्ट में 21 है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। तब तक आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। मेरे प्यारे दोस्तों बाकी सब नोट कर लिए। यहाँ 102 है, ठीक है, 102 सिंपल है। 102 में कितना से भाग देना है? 6 से। 6 से भाग दे दिया। 6 एकम 6 वो 4 बचा, 6 7 42, कितना आया? 17। लेकिन 17 क्या है? अपना बीच वाली संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सम पूछ बोल रहा है। यहाँ क्या आ गया? विषम आ गया। तो कितना? 6 है ना, तो 3 बाद वाला और 3 पहले वाला लेते हैं सम संख्या, यानी 18 होगा, इसके बाद वाला 20 होगा और 22 होगा, इसके पहले 16 होगा, 14 होगा और 12 होगा। 3 इधर और 3 इधर। इसमें सबसे छोटी कह रहा है, सबसे छोटी क्या है? 12। ए के साथ आंसर जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, बहुत मजा भी आपको आ रहा होगा। तो आप फाइनली इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन और देखना है हमें, 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या है? 6 क्रमागत है, यानी हम जो निकालेंगे 180/6, वो बीच वाली संख्या निकलेगी। निकाल के देख लेते हैं। 36 18 क्या है? 30 है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 6 क्रमागत विषम संख्या। अब यहाँ 6 वही बोले थे ना, उस समय क्या था हमारा? 3 था, 5 था, 7 था, 7 क्रमागत, 5 क्रमागत, 3 क्रमागत, यानी विषम क्रमागत के हिसाब से था। यहाँ क्या है? 6 है, 4 है, सम पूछ रहा है, यहाँ सम के कंडीशन में आ जा रहा है। तो यहाँ भाग देते हैं तो क्या निकलता है हमारा? एक्यूरेट नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 30 तो हमारा बीच वाला संख्या है, लेकिन हमारा सम है। अब विषम संख्या 6 कह रहा है, यानी इसके जस्ट बाद वाला 3 ले लीजिए। ले लिया हमने 33 और 35। इसके जस्ट पहले वाला 3 ले लीजिए, मिल गया अपना 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गया। सिंपल वही ट्रिक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, हम आप पूछेंगे कि सर वहां तो डायरेक्ट बीच वाला निकल जा रहा था, तो वहां यही दिक्कत था कि वहां सम संख्या नहीं था। यहाँ क्या है? 6 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है। वहां क्या पूछ रहा था? 3 पूछ रहा था, 5 पूछ रहा था, 7 पूछ रहा था। 7 क्रमागत सम संख्या, 7 क्रमागत विषम संख्या, इसीलिए डायरेक्ट भाग देने पे निकल जा रहा था, ठीक है। इसे यहाँ डायरेक्ट नहीं निकला, तो घबराने की यहाँ बात नहीं है। डायरेक्ट नहीं निकला तो कोई बात नहीं, बीच वाला तो हमें मिल ही रहा है। ये बीच वाला 30 मिल गया, लेकिन हमारा विषम है तो सम मिलेगा, यहाँ यही डिफरेंस है, ठीक है। तो बीच वाला मिल गया। अब यहाँ क्या लेना है? 3 विषम, इधर लगातार वाला ले लीजिए, और इसके जस्ट पहले वाला 3 ले लीजिए लगातार। 3 3 6 हो गया। अब कह रहा है चौथी संख्या, 1 2 3 4 31। चौथी संख्या क्या है? 31। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत मजा आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको जरूर से बताने की कोशिश किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे जस्ट इसके आगे वाला पार्ट आएगा आपका, आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बुक के हिसाब से चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सारा बुक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।